हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी एजुटेनमेंट ग्रुप पर। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो जो हमारी लास्ट क्लास है उसमें हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा था और उसके 6 ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा सा देखा था। जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स हैं उनका डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे। तो जो हमारे यूनाइटेड नेशंस है उसकी इस्टेब्लिशमेंट 1945 में की गई थी। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और करंटली अभी इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। जो यूनाइटेड नेशंस है इसके 6 ऑर्गन्स हैं। फर्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सेकंड वन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फोर्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिफ्थ वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सिक्स्थ इज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। जो यूएन के 6 ऑर्गन्स हैं इनकी इस्टेब्लिशमेंट 1945 में की गई थी। तो जो हमारी आज की क्लास है इसमें हम यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स हैं इनका डिटेल में स्टडी करेंगे और हम जो स्टार्टिंग है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से करेंगे। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ये मेन पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। ये यूएन की एकमात्र ऐसी बॉडी है जिसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है। अभी यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि जो 193 मेंबर स्टेट्स यूएन का मेंबर्स हैं वही 193 इसमें भी मेंबर्स हैं। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है इसमें डिसीजंस 2 टाइप से लिए जाते हैं। पहला है 2/3 मेजोरिटी से और जो सेकंड है वो सिंपल मेजोरिटी से। जो डिसीजंस 2/3 मेजोरिटी से लिए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि पीस एंड सिक्योरिटी से, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर एंड बजटरी मैटर से। जो डिसीजन सिंपल मेजोरिटी से लिए जाते हैं वो नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अदर क्वेश्चंस होते हैं उनका डिसीजन सिंपल मेजोरिटी के थ्रू लिया जाता है। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर 1 ईयर का होता है और ये असेंबली के थ्रू ही इलेक्ट किए जाते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2 तरह की कमिटीज़ होती हैं। फर्स्ट होता है मेन कमेटी और सेकंड होता है अदर्स कमेटी। जो मेन कमेटी होते हैं उसमें 6 टाइप की कमेटी आती है। फर्स्ट इज डिसआर्ममेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी कमेटी, सेकंड इज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, थर्ड इज सोशल ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल कमेटी, फोर्थ इज स्पेशल पॉलिटिकल एंड डीकोलोनाइजेशन कमेटी, फिफ्थ इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कमेटी एंड सिक्स्थ वन इज लीगल कमेटी। और जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अदर कमेटीज है उसमें 2 टाइप्स की कमेटी आती हैं। फर्स्ट इज जनरल कमेटी एंड सेकंड इज क्रीडेंशियल कमेटी। जो हमारी जनरल कमेटी होती है ये पीरियडिकली मीट करती है। जो जनरल कमेटी होती है इसका मेन काम होता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो प्रोग्रेस है उसका रिव्यू करना और उसकी कमिटीज़ का रिव्यू करना। ये जो फर्दर फ्यूचर है उसके लिए रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करती है। जो जनरल कमेटी है इसमें इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और जो 6 मेन कमिटीज़ होते हैं उनके चेयरमैन होते हैं। जो P5 नेशंस हैं यानी कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो भी यहाँ पे एज अ वाइस प्रेसिडेंट सर्व करते हैं। अदर्स कमेटी में जो सेकंड कमेटी होती है वो होती है क्रीडेंशियल कमेटी। तो जो क्रीडेंशियल कमेटी होती है उसका काम क्या होता है कि जो मेंबर स्टेट्स उसके क्रीडेंशियल्स को एग्जामाइन करना। अभी जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का सेकंड ऑर्गन है यूएनएससी, हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन यूएनएससी को स्टार्ट करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना है। यूनाइटेड नेशन में अभी 15 मेंबर्स हैं। जो 15 मेंबर्स हैं इनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास अभी नॉन परमानेंट मेंबरशिप की जो सीट है वो किस किस के पास है? इंडिया के पास, इस्टोनिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइगर, नॉर्वे,
सेंट विंसेंट, ट्यूनीशिया एंड वियतनाम। इनके पास में अभी नॉन परमानेंट मेंबरशिप है यूएनएससी की। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका जो टर्म होता है वो 2 ईयर्स का होता है। हर साल 5 मेंबर्स को रिप्लेस किया जाता है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो हर महीने इसके जो 15 मेंबर्स हैं उनके बीच में रोटेट होती है। जो यूएनएससी है इसमें सभी मेंबर्स के पास में एक वोट होता है, लेकिन अगर जो परमानेंट मेंबर्स में से किसी ने भी नो वोट किया है तो वो जो रिजोल्यूशन है वो वहीं पर ही ब्लॉक हो जाता है और आगे पास नहीं हो पाता। जो नन मेंबर्स हैं इसके, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स नहीं हैं, वो कोई भी वोटिंग नहीं कर सकते, बस वो जो डिस्कशंस होते हैं उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी इंडिया और यूएनएससी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इंडिया जो है वो G4 कंट्रीज में से है जो कि यूएनएससी की परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं। अभी जो G4 कंट्रीज हैं वो क्या है, तो बेसिकली जो G4 कंट्रीज हैं उसमें हमारी 4 कंट्रीज आते हैं जो कि यूएनएससी की परमानेंट सीट की डिमांड कर रही हैं। उनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राज़ील। ये वो 4 कंट्रीज हैं जो कि यूएनएससी में परमानेंट सीट की डिमांड कर रही हैं। साथ ही में कॉफ़ी क्लब होता है। कॉफ़ी क्लब में कौन सी कंट्रीज आती हैं? कॉफ़ी क्लब में वो कंट्रीज आती हैं जो कि G4 का अपोज करती हैं कि G4 को परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए। तो कॉफ़ी क्लब में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? कॉफ़ी क्लब में आता है इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कनाडा, मैक्सिको, साउथ कोरिया और पाकिस्तान। अभी ऐसा क्या है कि हम लोग जो इंडिया है उसको यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए? तो जो इंडिया है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो भी काफ़ी हाई है और इंडिया का जो पीस कीपिंग मिशन है उसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया ने अब तक 43 पीस कीपिंग मिशंस में पार्टिसिपेट किया है और इसके 1,60,000 प्लस ट्रूप्स का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को क्यों होना चाहिए वो तो हमने देख लिया, लेकिन कुछ मेजर रोड ब्लॉक्स भी हैं इसमें। सबसे पहला रोड ब्लॉक क्या है? चाइना। चाइना कैसे? क्योंकि चाइना परमानेंट मेंबर है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमानेंट मेंबर्स ने अगर जब नो वोट किया है तो फिर वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाता, वो वहीं पर ही ब्लॉक हो जाता है। जो सेकंड रोड ब्लॉक है एज अ क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग सेकंड रोड ब्लॉक है वो क्या है कि इंडिया ने अभी तक एनपीटी और सीटीबीटी को साइन नहीं किया है। ये क्रिटिक्स का मानना है कि ये एक मेजर रोड ब्लॉक है इंडिया का यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। अभी यूएनएससी के साथ मेजर इशू क्या है? पहला जो इशू है वो पावर प्ले का ही है कि जो मेजर पावर है वो P5 के पास है इसमें। जो सेकंड मेजर इशू है यूएनएससी का वो क्या है? अंडर रिप्रेजेंटेशन। अंडर रिप्रेजेंटेशन कैसे है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जैसे कि इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, उनके पास में परमानेंट सीट नहीं है यहाँ पर। अभी यूएनएससी के बारे में हमने पढ़ लिया कि यूएनएससी क्या होता है, उसकी प्रेसिडेंसी कैसे होती है, वोटिंग पावर क्या है, इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर क्यों होना चाहिए, क्या रोड ब्लॉक्स है, यूएनएससी के साथ क्या इश्यूज है। लेकिन अभी हमने जो सब कुछ पढ़ा है उसका एक सोल्यूशन भी तो होता होगा ना। तो हम इन सब चीज़ों को सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो पावर का इम्बैलेंस है इसको हमें एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करना होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो इसके बाकी के ऑर्गन्स हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।